समझौते के बावजूद 15 सूत्री मांग नहीं मानी, हड़ताल पर जाने को विवश हुए बिजली कर्मचारी। अन्य संगठनों का समर्थन मिल जाने से आर पार की लड़ाई। चंदौली में भ्रष्टाचार में डूबा जिला पंचायत कार्यालय। सुदर्शन की पड़ताल में अनियमितता उजागर, उदासीनता के कारण पोखरा में अतिक्रमण और गंदगी की भीड़ चढ़ा पोखरा। एडीएम ने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। कानपुर से हत्या का मामला आया सामने, पत्नी और दोस्त घटना में थे शामिल, हत्या का मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। हरदोई में मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। सामूहिक विवाह संस्कार में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर। एक दूजे के हुए 1300 से ज्यादा जोड़े। यूपी में गरीब की बेटियां बेसहारा नहीं, सरकार उनके साथ। डिब्रूगढ़ में 10वीं की परीक्षा पेपर लीक मामला, 25 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। 3 दिसंबर को शासन ने संयुक्त संघर्ष समिति की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। 3 माह से ज्यादा का समय बीत जाने और आश्वासन के बावजूद अपनी 15 सूत्री मांगों को न पूरा करने के कारण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। वहीं संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारी देश प्रदेश के पावर सेक्टर के अन्य संगठनों का समर्थन मिल जाने से आर पार की लड़ाई लड़ने के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बिजली कर्मचारी की हड़ताल पर जाने से क्या जनता को निर्बाध रूप से बिजली मिल पाएगी? कारण ये आपके सामने देखिए 15 सूत्री मांगे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नीति है बिजली के मैनेजमेंट की नियुक्ति कैसे होगी, एमडी चेयरमैन डायरेक्टर्स की। उसके अलावा 14 अन्य मांगे हैं कर्मचारियों के, चाहे 3 पदोन्नति पद के वेतनमान का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को नियमित करने का मामला हो, समान कार्य का समान वेतनमान देने का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कैशलेस चिकित्सा लागू की है उसे लागू करने। अच्छा, आपका कोई नया मुद्दा नहीं है, ये वही पुराने मुद्दे हैं जो आपने विगत 3 दिसंबर में सरकार से मांग की थी। नए मुद्दे और आए हैं। अभी इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबरा और अनपरा में 800 मेगावाट के 2 जो प्रोजेक्ट एनटीपीसी को हमारे थर्मल पावर की स्टेशन की ज़मीन पर कॉलोनियों को तोड़कर बनाने का एक एमओयू किया है। हम उसका स्वागत करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन जैसे एनटीपीसी अन्य जगहों पे आपका ऊंचाहार में है, या एनटीपीसी प्रदेश के कई जगहों पे सिंगरौली में है, करछना में है, बारा में है, वहाँ लगाए कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश के अन्य संगठन, पावर कारपोरेशन के अन्य संगठन हैं जो आपके सहयोग में हैं। कल देखना है रणनीति क्या होगी। रवि शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। और अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर मुख्यालय स्थित नगर पंचायत कार्यालय में सुदर्शन की ग्राउंड रिपोर्टिंग में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। बता दें कि शासन की गाइडलाइन का विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा जमकर माहौल उड़ाया जा रहा है। दरअसल सुबह 10:30 बजे कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी और बाबू के ऑफिस का दरवाजा बंद मिला। इस दौरान कई नगरवासी अपनी समस्या लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्हें बेरंग लौटना पड़ा। जबकि इसकी शिकायत सुदर्शन की टीम ने कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वही मुख्य बाजार के बीचों बीच स्थित सरसा बाबा का पोखरा नगर पंचायत विभाग की उदासीनता के कारण ही अतिक्रमण और गंदगी की भीड़ चढ़ गया, जबकि उक्त जमीन में अतिक्रमणकारियों द्वारा मस्जिद का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था, और जिसे सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने खबर चलवाकर रुकवाने का काम किया। इस मुद्दे पर भी नगर पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि पूरे मामले में एडीएम उमेश मिश्रा ने कैमरे के सामने न आते हुए फोन पर अधिशासी अधिकारी को अंतिम सूचना दी और कहा कि इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत है और यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं शिव कुमार। ये 10:30 बज रहा है और अभी तक ये ऑफिस नहीं पहुँचे। ये रोजाना इनका काम है
कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं। ये इनका कार्यालय है और ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये गायब है, अभी यहाँ पे आए नहीं हैं। और जो जनता आती है, नगर के लोग आते हैं, ये परेशान होते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत के ठीक सामने तालाब है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पहले भी सुदर्शन चैनल टीम ने बहुत बढ़िया से इसको चलाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बाबा सरसा बाबा तालाब है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वहाँ पे मस्जिद बनाई जा रही थी और वो उसको किसी तरह खबर चलने के बाद रोका गया और वहाँ पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो योगी सरकार के जो विशेष जो उनका है उसका परिता लगा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसकी अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो बहुत से भ्रष्टाचार के खुलासा हो। कैमरामैन जितेंद्र, जिला संता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। हाथरस सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में कार और स्कूटी की भिड़ंत में 2 छात्रों की मौत हो गई। दरअसल मंगलवार की रात को सरस्वती इंटर कॉलेज के सामने दुर्घटना हुई। दुर्घटना में पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 छात्र किंजल शर्मा और राहुल कुमार की मौत हो गई। ये दोनों फाइनल ईयर के छात्र थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद किए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही कार को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। यहीं पर कमरा लेकर रहते हैं जी, भट्टे वाली गली में। जी जी सुरेश चंद्र यादव जी हैं, ये आ गए जी जी मकान में रहते हैं। ठीक है। फिर ये कैसे हुआ एक्सीडेंट, किससे हुआ था ये शाम को खाना वाना खाने आए होंगे जी जी तो वैगनर गाड़ी है जी जो थाने में है, इस पर जी पकड़ रखी है, उसी से एक्सीडेंट हुआ। तो उसे तेज गति से चला रहे थे। ये क्या बजे की घटना है? ये घटना रात को है 2 बजे के आसपास। कानपुर के महाराजपुर से एक ऐसी हत्या का मामला सामने आया जहां एक सर्जन की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी साजिश सर्जन की पत्नी और दोस्त ने मिलकर की और सर्जन गौरव को मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद जब सर्जन गौरव घाट घर नहीं लौटा तो पत्नी प्रियंका द्वारा चकेरी थाने में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई और पुलिस ने शक के आधार पर प्रियंका उसके मित्र मुदित से पूछताछ की, जिसके बाद शर्मनाक साजिश के तहत हत्या का मामला सामने आया। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि मृतक गौरव और मुदित अच्छे दोस्त थे। मुदित के प्रेम संबंध मृतक की पत्नी से होने की जानकारी गौरव को हो गई थी और मुदित को इस बात का डर था कि गौरव उसकी हत्या न करते, जिसके चलते मुदित ने गौरव की हत्या की। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इस जांच के क्रम में और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम मुदित श्रीवास्तव है। उससे जब गहन पूछताछ की गई और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, उसके आधार पर उस व्यक्ति पे हमारा शक हुआ। उससे गहन पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया कि उसने जो है गौरव की हत्या इसने कर दी है। यूपी के गाजियाबाद में वसुंधरा चौकी पर एलिवेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन डीसीपी नगर और डीसीपी ट्रांस हिंडन ने किया। इस मौके पर डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर कुल 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और डीसीपी सिटी ने बताया कि कंट्रोल रूम में हर समय 2 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और एक नंबर भी जारी किया गया। अपराध को लगाम लगाने, किसी भी तरह की असुविधा से निपटने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने यह कदम उठाया ताकि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जो वो नंबर प्लेट वाला देखिए, गाजियाबाद में जो एलिवेटेड रोड है, इस पे अक्सर रील्स और स्टंट्स करते हुए लोग बाग दिखाई देते थे, जो कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन भी करते थे। ये बहुत ही सेंसेशनलाइज हो जाती थी वीडियो, जिस पे हम लोग को त्वरित कार्रवाई करनी होती थी। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा फंड का शॉर्टेज था, तो हम लोगों ने पीपीपी मोड में हम लोगों ने यहाँ के गाजियाबाद के उद्यमी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करा और सभी उद्यमियों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करके हम लोग 10 लाख। हरदोई में मंडल स्तरीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। वहीं मंडल स्तरीय इस कार्यक्रम में 1300 से ज्यादा जोड़ों का विवाह हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौजूद रहे। मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार जरूरतमंदों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी गरीब की बेटी इसका विवाह ना रुके। इस मौके पर मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक बात करने की आदत बन गई है।
सकारात्मक बात नहीं करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का वो आदर करना शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड देश का पिछड़ा इलाका माना जाता था, आज यूपी सरकार ने विकास करने का काम किया और लगातार काम चल रहा है। आज देखिए श्रम विभाग का सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये मंडल स्तरीय है, इसमें लखनऊ मंडल के सभी 6 जिले सम्मिलित हो रहे हैं और लगभग 1,500 के आसपास की संख्या है लाभार्थियों की, परिवारों की। अभी तक करीब आधे से अधिक लोग आ चुके हैं, कुछ लोग ऑन द वे हैं, आ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 6 जिले के जो श्रमिक बंधुओं की बेटियां हैं उनका 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया हुआ है। जो टॉप 5 जनपद थे जहां सबसे ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों ने उत्साह दिखाया, उसमें झांसी भी है। तो एक विपक्ष का तो मैं देख रहा हूं कि आदत सी बनती जा रही है, सिर्फ नकारात्मक बात करना, कहीं भी कोई सकारात्मक बात नहीं करना, ये आदत हो गई है विपक्ष। देखिए, समाजवादी पार्टी के ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता हमको नहीं। जो लोग कांवड़ पर प्रतिबंध लगाते हैं, हिंदू धर्म और आस्था के जो प्रतीक हमारे मेले हैं, उन पर जो लोग प्रतिबंध लगाते हैं और होली जैसे त्योहार को भी एक समय सीमा में बांधते हो, उनसे हम लोगों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। असम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10वीं की परीक्षा पेपर लीक मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि डिब्रूगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था व पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है और साथ ही पुलिस 3 दिनों की रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पेपर लीक मामले में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड असम के कई अधिकारियों से भी सीआईडी ने पिछले 3 दिनों में पूछताछ की। डीजीपी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो भी शामिल है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 25 लोगों को पकड़ा गया है। 25 में से 12 चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया है और ये निर्देश मिला है कि वहाँ उनको एग्जामिन किया जा सकता है। इसके अलावा जो एडल्ट हैं, उन एडल्ट के लिए हमको 3 दिन का कस्टडी मिला है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस अभी तक हुआ है और जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ है, मुझको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस इत्यादि करने में जो समय लगेगा, उसके बाद हम इसके मूल स्रोत पर अवश्य पहुँचेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में ट्रेन के जरिए नशे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को रेवाड़ी जंक्शन पर पकड़ा गया। बता दें कि तीनों आरोपी राजस्थान से डोडा पोस्ट और अफीम लेकर पंजाब के बठिंडा जा रहे थे और इसी कड़ी में पुलिस ने 62 किलोग्राम डोडा पोस्ट और अफीम बरामद की। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब में बठिंडा जिले के कस्बा माही नागल के रहने वाले जगसीर, सतपाल सिंह व इकबाल सिंह हैं। दरअसल रेवाड़ी जीआरपी व आरपीएफ के जवान मंगलवार की रात जंक्शन पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर यार्ड की ओर से एक युवक बैग लेकर आता नजर आया। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि युवक नशे की बड़ी खेप लेकर जा रहा था। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने उसके 2 और साथियों को स्टेशन से ही गिरफ्तार किया और मामले में पूछताछ जारी है। सर ये कल हम अपने ना चेकिंग अभियान हमारा चला हुआ था, जो हमने तीनों को चेकिंग के दौरान में इनको गिरफ्तार किया है। जो ये तीनों शख्स अलग अलग पुलिस के बचने के डर से तीनों रेलवे स्टेशन पर अलग अलग पोजीशन में आ रहे थे। ये पुलिस पार्टी को देखकर ये लोग थोड़े हड़बड़ा गए और पीछे वापस मुड़ गए। तो इनको रोककर जब पूछा गया तो इन्हें पूछने में ये बताया इन्होंने कि इसमें तो सामान है। हमने जैसे इनसे पूछा, ये खोल कर देखा तो इसमें डोडा पोस्ट जो है, नशीला पदार्थ है, जो वो उसमें दोनों बैगों में भरा हुआ था। जो हमने मौके पर ही अपने ड्यूटी ऑफिसर्स जो होते हैं, एनजीओ जो हमारे होते हैं, जो हमारे डीसी साहब की तरफ से इसके एनडीपीएस एक्ट की उसके लिए डिप्यूट किए हुए हैं, उनको हमने कॉल किया, उनको मौके पर बुलवाया। उनके सामने इन तीनों को हमने बारी बारी अलग अलग पोजीशन से मेरी टीमों ने, जो उसमें स्वयं भी एक उसमें शामिल था, जो हमने इनको।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जौहर करने वाली वीरंगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य जन जुड़ने वाले हैं। बता दी कि राजस्थान वीरों की धरा है, जहां अपने आत्मसम्मान और सतीत्व की रक्षा के लिए दुर्ग पर जौहर करने वाली वीरंगनाओं को याद किया जाएगा। इस देश के अलग अलग जगहों से 14 नेता प्रोग्राम से जुड़ेंगे। इस मौके पर महामंत्री ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जोर शोर से तैयारियां चल रही है। हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है 16, 17, 18 को। तो 16 को महाराणा सांगा पारंपरिक जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। दिनांक 17 को साहें जौहर भवन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वीर रस आधारित कवि सम्मेलन होगा। दिनांक 18 तारीख को प्रातः 8:30 बजे भोपाल राजपूत छात्रावास से विशाल शोभा यात्रा, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और विभिन्न प्रकार की झांकियां आकर्षण। चलिए बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू के समीप तलवाड़ा में सुबह पावागढ़ माता जी के दर्शन करने लौट रहे दर्शनार्थियों से भरी पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के चालक का शव बुरी तरह से फंस गया, जिससे बाद में वाहन के कांच फोड़कर निकाला गया। गंभीर घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। इस दुर्घटना में चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी तकरीबन 4 बजे पलवाड़ा थाना नालसा क्षेत्र में एक जो ट्रॉली थी वो किसी गाड़ी से टकरा गई। पिकअप गाड़ी जो थी उसके अंतर्गत लगभग 19 जो घायल आए थे हमारे पास, जिसमें से 2 मृत अवस्था में लाए गए और 17 लोग आए हमारे पास चोट के साथ, जिसमें से 4-5 बच्चे थे। उन 4-5 बच्चों में से 2 बच्चे जो गंभीर अवस्था में थे हेड इंजरी की वजह से, उनको भर्ती करा गया। बाकी अन्य लोगों को मामूली खरोंचे चोटें थी, इसलिए उनका मामूली उपचार करके उन्हें छुट्टी दे दी गई। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में विद्युत विभाग की मनमानी और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि 11 मार्च को विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा वार्ड नंबर 10 लिधौरा बाईपास पर निर्माणाधीन मकान पर बकाया विद्युत बिल न जमा करने के संबंध में कुर्की के उद्देश्य धावा बोला गया। कुछ विद्युत कर्मचारियों के द्वारा घर पर महिलाओं के साथ बदसलूकी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाया गया। इतना ही नहीं, वाद विवाद को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा घर के 4 सदस्यों पर थाना लिधौरे जाकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं मामले को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे घर पर विद्युत विभाग द्वारा 20 से 25 लोग इकट्ठे होकर आए, कुर्की के इरादे से आए थे। कुर्की के आए थे, हम लोग घर पर नहीं थे। महिलाओं के साथ उन लोगों ने बदतमीजी की गई, जिससे उन लोगों में आपस में झड़प हो गई। और जिसमें जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया उसमें अरविंद धर्मेंद्र के नाम है। इन दोनों के नाम हटाए जाएं, इसके लिए हमने एसपी महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया है और इसकी निष्पक्ष जांच हो। आज एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। यह लिधौरा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।